बिखरी जुल्फे फैला काजल उजड़ा मेरा सिंगार मेरे आंगन में दीवार। तू क्यों डरती है? मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी माँ। अरे तेरी तरफ तत्ती वाह भी नहीं आने दूंगी मैं। अहमद भी डरा हुआ है अंदर से। उसकी माँ है ना, मुझे वैसे ही समझाता रहता है। बात तो सही है। फरवा अगर इलेक्शन हार भी गई ना तो नाज उसे अपने वादे पे कायम नहीं रहने देगी। चौधरानी मशल जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना नाज बेगम से? पुत्र जी, ये जबरदस्ती के सौदे नहीं है। अब अहमद ही को हिम्मत करनी पड़ेगी। और रही नाज की बात, तो नाज से तो किसी भलाई की उम्मीद नहीं है मुझे। अब तो अरे डरा नहीं रही हूं तुझे, समझा रही हूं कि बंदे को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे होते हुए डर रही। अल्लाह जानता है मैं आपको कभी तकलीफ ना देता अगर मेरा कोठा ना गिरता तो। भाई उमर दराज, मेरे हाथ कुछ आएगा तो मैं कुछ करूंगा ना। तो देखिए महमूद भाई, अब तो आप मालिक बन गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? ओहो भाई, अभी बड़े मरहले बाकी हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जब शकीला बीमार हुई थी तो उसके इलाज पे मेरे पूरे 2 किले जमीन लग गई थी। मेरा हाथ तंग है बस। सब्र सब्र करो उमर दराज, सब्र करो। जैसे ही मेरे हाथ कुछ आएगा तो मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से नाज मलक लियाकत से बात कर रही है। शमशाद, ये कैसे हो सकता है? मेरी रजामंदी के बगैर वो घर का बंटवारा कैसे करवा सकती है? जी बिल्कुल, उसमें आपका भी हिस्सा है। दीवार ही न खड़ी कहीं आधा पोर्शन बेचकर। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ये बात तो बैठ के भी तय हो सकती है। आधे से ज्यादा घर मेरे हिस्से में आता है इमरान। तो फिर आप उसे खरीद लें। हाँ, मुझे तो वो अच्छी तरह बेच देगी। तो आप फरवा से क्यों नहीं बात करते? फैसले तो नाज ही करती है ना। वैसे फरवा अब इस पोजीशन में है कि नाज उसकी बात शायद आ सके। बड़ी चालाक औरत है, कभी नहीं मानेगी वो। मलक लियाकत के आदमी आए थे हमारी तरफ, वो तो पूरा घर खरीदना चाह रहे थे। मेरे जीते जी वो ऐसा नहीं कर सकते। शुक्रानी जी, आप पटवारी से बात करके अपने हिस्से में से कुछ पूरा घर अपने पास रख लें। फयाज साहब, पटवारी से मेरी मीटिंग सेट करवाएं। वो पुत्री फोन मिला उसे। बाबा वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। मैंने उसे कहा था कि आपसे आकर मिले। अच्छा, ले फिर मेरे नंबर से मिला। हेलो इमरान, मैं मलक लियाकत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी इमरान, क्या तुम्हारी कोई नाराजगी वराजगी चल रही है सारा पुत्री से? जी मैं समझा नहीं मलिक साहब। मेरा मतलब है कि तुम पुराने दोस्त हो। अब सारा पुत्री कहती है कि तुम उसका फोन भी नहीं उठाते। किसी नाव ना घर चाय पे मैं तुम दोनों की सुलह करा दूं। दरअसल में मैं बहुत बिजी हूँ आजकल मलिक साहब। हाँ पता, मुझे सब पता है। तुम हमारी सियासी मुखालफ चौधरानी मशल की एनजीओ में काम करते हो। पर पुत्री, सियासत अपनी जगह,
तो कहा था अपनी जगह। जी क्या जी? ये सियासी दुश्मनी कोई दुश्मनी तो नहीं होती। ओए कल परसों इलेक्शन का रौला मुक जाएगा तो फिर ये आपस में एक मुक्को हो जाएंगे। सारा से बात कर। हाँ, मैं उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। हेलो इमरान, देखा मेरे बाबा कितने अच्छे हैं। इन्हीं के कहने पे इनसे मिलने आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगा। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। सारा कहाँ ना आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रख, लेकिन प्लीज जरा जल्दी का प्लान करना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब सुना। आएगा बाबा, आपने बुलाया है, इनकार कैसे करेगा? जाहिर है मलक लियाकत बुलाए और कोई ना आए, कैसे हो सकता? आएगा, जरूर आएगा पुत्री। बुआ जी, हाँ आपको पता है नाशुद रानी क्या कह रही है बेबी फरवा से? रजो, मैं ਉਂਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਆ? बुआ जी मैंने खुद सुना है इन गुनेगार कानों से। ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਾਕਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं। ओहो बुआ जी, मेरी पूरी बात तो सुन ले। तू सुनाएगी तो मैं सुनांगी ना, हुण बोल पो। बुआ जी वो कह रही थी कि तुम ना अहमद से शादी कर लो। तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओहो बुआ जी, मुझे नहीं अपनी फरवा बीबी को कह रही थी। ये कोई नवी गल नहीं, ये मैंने पहले ही पता है। वो ये मंसूबे सारे अपने घरों बना के इत्थे आई सी। पर बुआ जी ये अपनी शकीला का क्या बनेगा? नाज चुदरानी ने तो सबके सामने गज वज के कहा था कि शकीला उसके पुत्र की वोटी बनेगी। नहीं तो तेन केड़ियां फिक्रां खान लगियां ने? तेरा ब्याह हो गया ना, ते खैरी सलाह अल्लाह जिंदगी अलावा एक पुत्र भी हो गया, बस। मुझे तो शकीला की बड़ी फिक्र है। वो बेचारी अहमद के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो गई है। और अब नाज की बात सुन लो, कैसे लो गई है। हुण जाके शकीला नूं ना दस देवीं, उन्हें रोना पिटना पा देना है। फरवा ने कदी भी नहीं मनना अहमद नाल ब्याह करने वास्ते। बुआ जी अगर मान गई तो? फिर या किस्मत या नसीब। हुण तू इंज करी कि अपना मुंह जो है ना ये बंद रखी, जिहड़ा कि मैनूं लगदा तेरे वास्ते बहुत ही औखी गल है। जा दफा हो जा, जाके काम कर अपने, ना कड़छुआ लिया कर हर वेले। चोरियां इधर दियां उधर ते उधर दियां इधर। वकील साहब कह रहे थे मुझे बड़ी उम्मीद है कोर्ट फरवा की अपील खारिज कर देगी। कल सुबह है ना फैसला? जी, उम्मीद तो है कल सुबह फैसला हो जाएगा। चलो, फैसला जो भी हो, मुझे तो लड़ना है ना इलेक्शन। वकील साहब कह रहे थे अदालत को भी पता है वक्त बहुत कम रह गया है, कल सुना देंगे फैसला। ठीक है, अब जाऊं जी मैं? हाँ ठीक है, थैंक यू। सर टेंशन तो बड़ी है, लेकिन हालात हमारे कंट्रोल पे है। सर हमें और नफरी की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमें तीनों उम्मीदवारों को सिक्योरिटी देनी है। जी सर। और अजहद चौकस भी रहना है, बल्कि साथ साथ ये दुआ भी करें कि ये इलेक्शन बखैर व आफियत हो जाए। सर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। कुछ लोग हैं, मेरा मतलब है शरपसंद लोग हैं, उन पर नजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुड, वेरी गुड। और आप उम्मीदवारों से उनकी डेली रूटीन ले रहे हैं ना? जी सर, मैंने कहा तो है। इंतजाम साहब कहना नहीं है, अमद दरामद करवाना है। भी अगर
अगर आपको उनकी डेली रूटीन का नहीं पता होगा तो किस तरह प्लान करेंगे उनकी सिक्योरिटी? जी ठीक है सर। थैंक यू। मलिक साहब, मैंने पूरा सर्वे कर लिया है। चौधरी नूर के पुराने हिमायती और वोटर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि बेटी को वोट दें या नूर की बेवा को। वो इसी का तो फायदा उठाना है हमें। हर पिंड में रोटी चल रही है मेरी, चाह पानी लस्सी दूध बताशे मिठे चौल। इसीलिए तो हमारे दफ्तरों में रश लगा हुआ है। वोट तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही पड़ेगा। और तूने वो नहीं सुना, जिसका खाए उसी का गाए। उसकी गाय होगा। तू चला ही रहेगा। अरे उसकी गाय नहीं, उसके गुण गाए, हमारे गुण गाए। हाँ ये तो है ना। तू ये बता मुझे, मशल चौधरानी का जो काम तूने अपने जुम्मे लिया उसका क्या बना? बस मलिक साहब, आपने ऑर्डर ही करना है। ओए ओ चंद्री मर जानी, बड़ी लंबी हयाती लिखा के आई है ऊपर से। 2 दफा बची है। मलिक साहब, 1 दफा तो आपने डराया ही था। हाँ, पर अब उसे मारने से उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। फिर इलेक्शन नहीं हो सकेगा। हाँ, अब तो उसे मेहमान ही रखना पड़ेगा अपने पास। जी ये काम कर रहा हूं मलिक साहब मैं। ओए, 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी ना तो खुद मांगेगी पेपर माफीनामे के साइन करने के लिए। चल ठीक है, आ मेरे साथ दफ्तर का एक चक्कर ही लगा ले। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। अगर मशल को कुछ हो गया तो इमरान तो जीते जी मर जाएगा। मुझे उसे बता देना चाहिए। रोहन, कभी तो टाइम पे फोन उठाया करो। नहीं उठाएगा फोन। भाई, आप मीडिया वाले हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं और इस बात की मैं तरदीद कई बार कर चुकी हूँ। मेरी मलिक लियाकत कोई सुलह की बात नहीं हुई और ना ही हम केस वापस ले रहे हैं। अगर फरमा बीबी ऐसा करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी केस कोर्ट में है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे इसका क्या फैसला होगा। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। और प्लीज नो मोर क्वेश्चंस। चाय हथे रख दे। टाइम ना रोटी लवा दें। डेरे ते बड़ा ही रश होने लग पिया है। बुआ जी, ये नौकर मेरी बात कहाँ मानते हैं। आप कहीं धक्का शपका लगाए तो मान जाएंगे। नहीं वो भी की करन, रश जो इन्ना वधन लग पिया है। बुआ जी, आप कहीं ना दोनों चुदरानियों से। उन्होंने फिर भी सानू ही कहना है ना। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। फ्याज, की हाल चाल है? ठीक है ना? ठीक है बुआ। ऐ ते दस मैनू कि इन्हां दोनों चुदरानियां ने रल के कोई फैसला करना है कि नहीं करना? नहीं बुआ, अब तो अदालत ही फैसला करेगी कल कि फरवा इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं। फ्याज, डेरे ते बड़ा रश वध गया है। बंदे ले आओ रोटी वास्ते ते लाओ। ठीक है बुआ जी, मैं कह देता हूँ। बंदे बुला ले, जब तक वोट नहीं भुगते जाते बंदे सन चाहिए ने ना। फ्याज भाई, औरतें भी बुला लेना काम वाली।
यहाँ तो सारी की सारी निकम्मी हुई पड़ी। और तेनू वेख के हो गई है ना, तू ते कख पानी के दोहरा ना करना होया। मैं इंतजाम करा देता हूँ बुआ जी। जीवंदा रह पुत्र, बस ए औखा वेला रब की तरह साडा करा देवे ना। मैं ते कदी ख्वाब च भी नहीं सोचा कि चौधरी नूर तो पिछों साडे नाल ए तमाशे होणगे। बस वेखते पे हैं सोने दे रंग। बुआ जी ना परेशान हो, मैं हूं ना। आओ पुत्र, सब कुछ तेरी वजह ना तो हो रहा है। आप जानते ही हैं कि मेरे पास किस चीज की कमी है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया था, इस इलाके पे वडेरों जगीरदारों का कब्जा था जो अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देते थे। यह मलक लियाकत ही था। यह मलक लियाकत का ही जिगरा था कि उनके सामने डट गया, खड़ा हो गया। ठीक है, ये ठीक है कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, ना सही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मेरी बात की समझ आने लग गई है। वोट बैंक में दिन रात इजाफा होता जा रहा है। अब चौधरी नूर आलम इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। वो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, अब मुझसे क्या लड़ेंगे? और मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर क्या नहीं किया इन लोगों ने? और कत्ल के झूठे पर्चे करा के इल्जाम तराशी की इन लोगों ने। मेरे कारोबार को नाजायज करार दिया। मलक लियाकत साबित कदम था, साबित कदम है और साबित कदम रहेगा। और अब मैं अपने हल्के के आवाम से अपील करूंगा कि अब वो दौर बदल गया। इस इलाके की किस्मत बदलने के लिए मलक लियाकत का साथ दें, मलक लियाकत को वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि वो आपके इलाके की तकदीर बदल दे, आपके मसले हल कर दे। शुक्रिया आपका, थैंक यू। आ जाओ चले। अरे अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। तो चलिए। हाँ दुआ कीजिएगा। नाज भी मेरे को दुआ कराती सी कि तू मैंने दुआ वास्ते कहनी, मैं तो तुहानू दोनों वास्ते इक्को ही दुआ मंगी है। वो क्या बुआ? जिहड़ा मेरे सोने रब नू चंगा लगे ना तेरे वास्ते, बस वो हो जाए। ये क्या बात हुई बुआ? दोनों के लिए आपने एक ही दुआ की? नहीं, मुझे पता है इनके दिल से किसके लिए क्या दुआ निकली होगी। की आंखों में आंसू? बुरी बात, क्यों रो रही हैं? आज रोने का दिन तो नहीं है। बस याद आ रहा है जब रिश्ते जीता हुंदा ते तेन मैं कचहरियां ते अदालतां च किते रुलना पैना सी। तू ते मैं रानी होना सी बगैर इलेक्शन लड़े। बस वो गल्लां याद आ गई हैं, मेरा दिल पारा। नहीं बुआ, आप ऐसे रोएंगी तो हम कैसे काम करेंगे? ऐसे नहीं करते। अच्छा पता जहाँ तेन देर हो रही है। वैसे बुआ मुझे पता है मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। इस घर में आप ही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। वालेकुम सलाम। बाकी सब आ गए? वो जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग दूसरी गाड़ी में आ जाना। हम भी कचहरी जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वकील साहब कोर्ट पहुंच गए। जी बेहतर। अच्छा बुआ इजाजत। तो देर हो रही है, रब रखा। खुदा ना इसमें हर्जी क्या है एसपी साहब? नहीं मलिक साहब, सरकार हमें तनख्वाह देती है और हमें उसी तनख्वाह में गुजारा करने की आदत होनी चाहिए। बादशाह लोग हो, मैं तो अपनी खुशी से आपके लिए गड्डी लाया था, ब्रांड न्यू वड्डे टायरों वाली।
बाहर खड़ी, एक नजर देख तो लो एसपी साहब। नहीं मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, मेरे पास अपनी गाड़ी है। ओहो, तो क्या है, बेगम साहबा, मेरा मतलब है हमारी भाभी, वो यूज कर लेंगी, और वो भी तो हमारी बहन है ना। प्लीज मलिक साहब कोई और बात कीजिए, सुनाए कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? कैंपेन बस ठीक ही जा रही है। इस दफा का इलेक्शन तो आपके मलिक लियाकत का ही है। सारे सपने बिखरे बिखरे, रेजा रेजा ख्वाब हुए, दिल है पतझड़ का मारा और तन्हाइयों की चौखट है। प्यार हमेशा करता है नफरत को मसवा